डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। हमें ये किस तरह पता लग सकता है कि कौन से लोग डिप्रेशन फेस कर रहे हैं? ऐसे कौन से साइन है, ऐसे कौन से एलिमेंट है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं? अवेयरनेस बहुत कम है, इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा अवेयरनेस दें। अपने आसपास अगर कोई ऐसा बंदा नज़र आए जो इस तरह फेस कर रहा है डिप्रेशन को, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, उससे अब सवाल पैदा होता है कि डिप्रेशन से कैसे लड़ा जाए। अगर कोई पर्सन डिप्रेशन से गुजर रहा है तो उसको किस तरह फाइट करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज का टॉपिक बहुत सीरियस होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ डिप्रेशन पे। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। डिप्रेशन एक फीलिंग है जिसमें आप हर वक्त दुखी महसूस करते हैं, अपने आप को सैड फील करते हैं। आपके अंदर किसी किस्म की कोई मोटिवेशन नहीं होती, आप लोग का किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, आप लोग तन्हा रहना पसंद करते हैं। जो इस बीमारी से गुजर रहा होता है उसका किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, उसे घुटन महसूस होती है, वो हर वक्त अपने आप को बिखरा हुआ महसूस करता है, वो अपने आप को हमेशा कम्प्लेक्स में देखता है, हर वक्त उसको डर लगता है कि उसको कुछ हो जाएगा, उसको कोई नुकसान पहुंच जाएगा, उसको मौत का डर लगने लग जाता है, उसको सांस लेने में मुश्किल हो जाती है, उसे घुटन महसूस होने लगती है, उसके बंद कमरे में रहना मुश्किल हो जाता है। मेरा आज का ये टॉपिक डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम लोग अगर अपने आसपास देखें तो हर दूसरा बंदा स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है और डिप्रेशन में है। अगर हम लोग अपने आसपास देखेंगे तो एक दो तो मिल ही जाएंगे जो डिप्रेशन में होंगे, और वो कुछ कभी कभार तो हमें ये भी पता नहीं होता कि अगला डिप्रेशन फेस कर रहा है, बंदा इतनी बुरे हालात में है। और कभी कभार अगर हमें पता भी होता तो हम लोग कहते हैं ये तो आदत ही बन चुकी है, मगर हम लोग उनको सीरियस नहीं लेते। और आजकल सुसाइड के केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं डिप्रेशन की वजह से, लोग अपनी जान ले रहे हैं डिप्रेशन की वजह से। और अवेयरनेस बहुत कम है, इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा अवेयरनेस दें। अपने आसपास अगर कोई ऐसा बंदा नज़र आए जो इस तरह फेस कर रहा है डिप्रेशन को, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, उसकी बातों को सुनना चाहिए और ज़्यादा उसको समझाना चाहिए और साथ उसको मोटिवेट करना चाहिए वो वापस ज़िंदगी की तरफ आए और प्रोफेशनल हेल्प ले। आजकल हम लोग प्रोफेशनल हेल्प को कंसीडर ही नहीं करते, मगर प्रोफेशनल हेल्प बहुत ज़रूरी है। मगर हम लोग ये भूल जाते हैं जो हमारे आसपास के लोग हैं जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, हमें उनके ऊपर भी नज़रसानी करनी है, हमें उनका भी ध्यान रखना है, हमें उन्हें भी मोटिवेट करना है और उन्हें भी बचाना है। जब वो लोग बेचारे अपनी जान ले लेते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि हाँ जी भाई वो डिप्रेशन में था, मगर जब उन्हें ज़रूरत होती है तब हम लोग अपने इस दुनिया में मगन होते हैं। इसलिए आज के टॉपिक मेरा सिर्फ टोटली अवेयरनेस के ऊपर है कि मैं अपने इस मीडियम के थ्रू थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करूँ। हमें ये किस तरह पता लग सकता है कि कौन से लोग डिप्रेशन फेस कर रहे हैं? ऐसे कौन से साइन है, ऐसे कौन से एलिमेंट है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं? बहुत से लोग होते हैं वो बताते नहीं हैं, मगर वो लोग इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं और वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो हमेशा अपने आप को ग्राउंडेड रखना चाहते हैं, वो किसी से बात नहीं करना चाहते, सोसाइटी से दूर भागते हैं और घुलना मिलना से कतराते हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं। हम लोग उनके साइन देखकर, उनकी तकलीफ़ देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। सबसे पहले जो डिप्रेशन पेशेंट होगा वो कम बात करेगा, वो हर वक्त दुखी रहेगा, उसको उसके मूड का कोई पता ही नहीं होगा, कभी वो रोने लग जाएगा, कभी बैठे बैठे वो गुस्सा करने लग जाएगा, वो चिड़चिड़ा फील करेगा। इसके अलावा उसकी स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, वो बार बार कंप्लेन करेगा कि उसको नींद नहीं आती, और कभी कभार ये होगा कि वो पूरा पूरा दिन सोता रहेगा। ये भी इसके अलावा जब वो स्ट्रेस लेगा तो उसको नोज़िया फील होगा और वो हमेशा अकेला रहना फील करेगा, वो किसी से बात करना कतराएगा, सोसाइटी से भागेगा, लोगों के अंदर घुलने मिलने से कतराएगा, उनकी एपेटाइट ख़त्म हो जाएगी, उनको भूख नहीं लगेगी। या बहुत से ऐसे लोग हैं कि डिप्रेशन की वजह से वो बहुत सी बैड हैबिट अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे वो जंक फूड की आदत डाल लेंगे। कुछ ऐसे भी हजरात हैं जो सिगरेट और इस ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनको हमेशा स्टमक में पेन रहती है, उन लोगों को हर वक्त तबीयत ख़राब रहती है, सर में दर्द रहता है और वो लोग शोर बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके अलावा
जो डिप्रेशन पेशेंट होते हैं या मेंटल हेल्थ के पेशेंट होते हैं, उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो हर छोटी छोटी बात पर परेशान होने लग जाते हैं, हर छोटी बात की फ़िक्र करने लग जाते हैं और हर छोटी छोटी बात पर परेशान होकर रोने लग जाते हैं, स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, एंग्जाइटी शुरू हो जाती है और उसके बाद उन्हें नोज़िया फील होने लग जाता है। इसके अलावा वो लोग हर वक्त गिल्टी फील करते हैं, हर छोटी बात के ऊपर गिल्टी फील करते हैं और समझते हैं कि उनकी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंच रही हो। अच्छा, वो हर वक्त हमेशा फीलिंग ऑफ ड्रेन या स्कैटर्ड होते हैं। स्कैटर मतलब कि बिखरा बिखरा फील करते हैं, अपने आप को टूटा हुआ फील करते हैं और हम हमेशा अपने आप के ऊपर बोझ फील करते हैं और जैसे डूब रहा हो उनका दिल, ये वाली फीलिंग हमेशा उन्हें फील होती है। इसके अलावा जो डिप्रेशन पेशेंट होते हैं वो हमेशा एग्जॉस्ट होते हैं और उन्हें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती है। अगर गर्मी का मौसम है तो उन्हें इतनी गर्मी लग रही है कि उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही और उनकी यही कंप्लेन होती है कि उनका दिल ख़राब हो रहा है और उनको घुटन हो रही है, उनसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही और अगर सर्दी है तो उन्हें बहुत ठंड लगने लग जाएगी। इसके अलावा जो डिप्रेशन पेशेंट होता है वो अकेला तो रहता है, किसी से बात तो करता नहीं। इसके अलावा कभी कभार डिप्रेशन पेशेंट में ये भी देखा जाता है कि वो लोग नमाज या इस चीज़ से भी थोड़ा दूर हो जाते हैं। उनसे नमाज या कुरान ये चीज़ पढ़ना भी उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर भी हम लोग उनको छोटी छोटी दवाएं बता सकते हैं कि आप ये पढ़ लें। डिप्रेशन पेशेंट में एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है कि उनके बिहेवियर में चेंज आता है। वो या तो चिड़चिड़े हो जाएंगे या गुस्सा आने लग जाएगा या वो हर वक्त रोते रहेंगे या वो लोग थोड़ी सी बदतमीज़ी वाला एलिमेंट भी उनमें आ जाता है, क्योंकि जब वो चिड़चिड़े हो जाएंगे और कोई आसपास के लोग उनकी बात नहीं सुनेंगे तो वो बदतमीज़ी या शाउट वगैरह भी कर सकते हैं। तो हम लोगों को ये चीज़ उनकी कंडीशन को समझना पड़ेगा कि हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, हमें उनको समझना पड़ेगा, उन्हें प्यार से समझाना पड़ेगा कि क्यों ऐसे उनके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है क्योंकि उस वक्त उन्हें नहीं पता होता वो क्या किस तरह बिहेव कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता होता वो किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, क्या उनकी बात हम लोगों को बुरी लग रही है कि नहीं लग रही। जो डिप्रेशन पेशेंट होते हैं ना, वो विड्रॉ कर देते हैं हर एक्टिविटीज़ से अपनी लाइफ की, हर वक्त अकेले रहते हैं, बंद कमरे में अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, लेटे रहते हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते और किसी चीज़ का उन्हें ख्याल नहीं रहता और अपना भी कोई ख्याल नहीं रखते और आसपास जो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी लाइफ में भी इंटरेस्ट नहीं लेते। डिप्रेशन पेशेंट के अंदर कि उनको हर वक्त बुरे ख्याल आते हैं और आप लोग इस चीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि जब भी आपके माइंड में कोई बुरा ख्याल आए या कभी कोई चीज़ आपको दुख दे रही हो, तकलीफ़ दे रही हो, तो आप उसी वक्त अपने माइंड को डिवर्ट करें, आप किसी और चीज़ में लगा लें। जैसे अगर आपके माइंड में कोई बुरा ख्याल आया है तो आप कोई मूवी लगा लें, आप कोई गेम खेलने लग जाएं, आप कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर दें, आप कुकिंग शुरू कर दें। इस तरह आपका माइंड डिवर्ट होगा और आपके जो नेगेटिव थॉट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आपको हमेशा पॉजिटिव थॉट आएंगे। जिस डिप्रेशन पेशेंट के अंदर एक और चीज़ देखी जाती है कि वो होपलेस हो जाते हैं। उन्हें किसी भी चीज़ को या अपने किसी भी गोल या किसी काम को लेकर उन्हें उम्मीद ख़त्म हो जाती है। उन्हें लगता है कि काम नहीं होगा, ये काम ख़राब हो जाएगा। छोटे छोटे काम को लेकर वो परेशान होने लगते हैं। जैसे कि अगर कोई लेडी हैं, वो किचन में काम कर रही है तो वो उन्हें लगता है कि वो किचन में काम, जैसे वो सारी ज़िंदगी किचन में काम करती हैं, मगर उन्हें लगेगा कि ये काम वो अब कर ही नहीं सकती। वो इतना अपने आप को डीमोटिवेट फील करती हैं और वो होपलेस हो जाती हैं कि उनसे कोई काम ही नहीं होता। अच्छा, जो डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं या मेंटल हेल्थ पेशेंट होते हैं, उनकी पूरी लाइफ इफ़ेक्ट होती है और जब वो बेचारे इस कंडीशन से गुजर रहे होते हैं तो सिर्फ एक पर्सन नहीं होता जो इस चीज़ से गुजर रहा होता है, उसकी पूरी फैमिली सफ़र कर रही होती है। जब वो इस कंडीशन से गुजर रहे होते हैं तो वो अपने जो रिलेशनशिप हैं उनको भी इग्नोर करते हैं और उनसे वो मैनेज नहीं होते, जिसकी वजह से कभी कभार जो अगला पर्सन होता है, जो उनका फैमिली मेम्बर होता है, वो समझता है शायद वो बंदा चेंज हो गया, मगर उनको नहीं मालूम होता कि वो बंदा एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा है। और इस तरह आपके जो रिलेशनशिप है वो अफेक्ट करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कोई फैमिली पर्सन है, अगर वो मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है तो उसकी फैमिली डिस्टर्ब होगी और वो जब अपनी फैमिली और अपने रिलेशनशिप पर फोकस नहीं करेगा तो ऑब्वियस बात है पूरी फैमिली का निज़ाम ख़राब होगा और हर रिलेशन ख़राब होगा। अब सवाल पैदा होता है कि डिप्रेशन से कैसे लड़ा जाए। अगर
कोई पर्सन डिप्रेशन से गुजर रहा है तो उसको किस तरह फाइट करनी चाहिए, और अगर आपका कोई प्यारा, कोई आप जानने वाला डिप्रेशन से गुजर रहा है तो आपको उसकी किस तरह मदद करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने उनसे बात करना स्टार्ट करनी है, उनको समझने की कोशिश करनी है, उनको समझाने की कोशिश करनी है, उनको थोड़ा चेयर अप करना है और उनका ध्यान किस और एक्टिविटी की तरफ लगाना है, ताकि वो जिस कंडीशन से गुजर रहे हैं उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो और वो थोड़ा सा नॉर्मल फील करें। कोई ऐसा पर्सन जो डिप्रेशन से गुजर रहा है मेरी वीडियो देख रहा है, या आपके कोई आसपास कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, वो अपने ऐसे रिलेशनशिप, ऐसे फ्रेंड्स या ऐसी फैमिली मेम्बर, आपके ऐसे प्यारे जिनके साथ आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है हमेशा, उनके साथ आपको बात करने की ज़रूरत है, उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप सबसे पहले जाकर उनसे बात करें, अपनी कंडीशन को उनके सामने एक्सप्रेस करें। सेकंड चीज़ जिससे हम डिप्रेशन से बच सकते हैं या अपने प्यारों को बचा सकते हैं, वो है प्रोफेशनल हेल्प। हमें किसी प्रोफेशनल को अप्रोच करना है, उसकी हेल्प लेनी है, क्योंकि जो प्रोफेशनल होते हैं वो उन्हें ट्रीटमेंट्स का पता होता है, उन्हें पता होता है कि किस तरह एक डिप्रेशन पेशेंट को वापस लाइफ की तरफ लाना है। उन्हें थेरेपीज करवाते हैं, मेडिटेशन का बताते हैं, किस तरह डिप्रेशन पेशेंट को वापस लाइफ की तरफ लाया जाता है, उन्हें पता होता है कि किस तरह करना है। तो बेहतर है कि सबसे पहले हम लोग किसी प्रोफेशनल से हेल्प लें। तीसरी बात जिससे हम अपने आप को इस फेज से निकल सकते हैं वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में एक्टिविटीज़ लेकर आएँ, कोई नई एक्टिविटीज़ लाएं, और अगर कोई पुरानी एक्टिविटीज़ जो आपको बहुत पसंद हो वापस से वो करना शुरू कर दें। इससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा और आपका ध्यान डिप्रेस रहने की बजाय उस एक्टिविटी में जाएगा और आप जल्दी से जल्दी डिप्रेशन से निकल जाएंगे। एक और शिकायत जो डिप्रेशन पेशेंट करते हैं वो ये होता है कि वो अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी स्किन केयर, अपनी हेल्थ केयर, अपनी डाइट का, अपने एपिटाइट का, अपनी स्लीपिंग पैटर्न्स का, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने वाटर इनटेक ज़्यादा करना है, आपने अपने मेडिसिन और सप्लीमेंट्स टाइम पे लेने हैं, जिसकी वजह से आप लोग जल्दी से जल्दी डिप्रेशन से निकल सकते हैं। डिप्रेशन पेशेंट होते हैं वो अपनी फिज़िकल हेल्थ पर फोकस करना छोड़ देते हैं, हर फिज़िकल एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेते। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि डिप्रेशन से निकलना है, सबसे पहले अपने कोई फिज़िकल एक्टिविटी अडॉप्ट करें और अपनी एक्सरसाइज, जिम वगैरह ज्वाइन करें और वॉक वगैरह पर फोकस करें, तो जिससे आप लोग जल्द से जल्द डिप्रेशन से निकलेंगे। एक और चीज़ ये कर सकते हैं कि छोटे छोटे गोल्स सेट कर लें और उसकी जब अचीव कर लें तो उसको सेलिब्रेट करें। इससे ये होगा कि आपके अंदर एक उम्मीद पैदा होगी और आप लोगों के अंदर मोटिवेशन पैदा होगी। फॉर एग्जांपल आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने पूरे दिन में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करनी है आज के दिन में, तो जब वो आप अचीव कर लें तो उसको सेलिब्रेट करें अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके प्यारे या आप डिप्रेशन से जल्दी से निकल जाएं, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, सोशल गैदरिंग का पार्ट बनना चाहिए और सोशलाइज करना चाहिए लोगों के साथ, ताकि जल्द से जल्द वो डिप्रेशन से निकले। डिप्रेशन पेशेंट हमेशा कंप्लेन करते हैं कि उन्हें सांस नहीं आ रहा, उनका दिल घबरा रहा है, उनका दम घुट रहा है। तो ऐसे पेशेंट को चाहिए कि वो मेडिटेशन करें और योगा और इस तरह की एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में ऐड करें। इसके अलावा तेज़ तेज़ सांस लें, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा रिलीफ फील होगा। हमारे यहाँ तो इस तरह का कोई रिवाज नहीं है, मगर शायद होता हो, मगर बाहर के मुल्कों में ये सीन है कि सपोर्ट ग्रुप होते हैं। आप लोग किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं या आप लोग किसी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो इस तरह का सपोर्ट ग्रुप बने होते हैं वहाँ पर आप जाते हैं और बहुत से बंच ऑफ पीपल होते हैं, उनके सामने बैठ कर अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, जिससे आपको लोगों को रिलीफ मिलता है। वैसे पाकिस्तान में इस तरह का कोई रिवाज नहीं है, और तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि अपने फ्रेंड्स की गैदरिंग के अंदर जो जिनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, आपको अच्छी वाइब आती है, आप उनके साथ इस तरह की मीटअप रख सकते हैं, उनके साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं उनके सामने, और वो आपको जज भी नहीं करेंगे और आप इजीली आप थोड़ा सा नॉर्मल फील करेंगे, आपको थोड़ी मोटिवेशन मिलेगा, आप थोड़ा अपने आप को हल्का फील करेंगे। और बहुत दफ़ा ये होता है जो डिप्रेशन
डिप्रेशन पेशेंट होते हैं ना, उनसे नमाज नहीं पढ़ी जा रही होती। और सूरत रहमान तो जैसे कि आप लोग जानते हैं एक बहुत अच्छी रेमेडी है। आप लोग अगर कभी भी स्ट्रेस फील करें, आप सूरत रहमान सुने। मैं खुद सूरत रहमान सुनती हूँ और डेली रात को फजर की नमाज के बाद सूरत रहमान सुन के सोती हूँ और बहुत सुकून मिलता है। बंदा जब सुबह उठता है वो फ्रेश होता है। इस तरह अगर आपको लगे कि डिप्रेशन पेशेंट जो हैं वो फेस कर रहे हैं, इस चीज़ से गुजर रहे हैं, तो आप लोग उन्हें फोर्स ना करें आप क्यों नमाज नहीं पढ़ रहे, आप फोर्स करें आपको नमाज पढ़नी चाहिए। बल्कि आप लोग सिर्फ उन्हें ये कहें कि आप सूरत रहमान सुने और बहुत प्यार से ना समझाएं कि सूरत रहमान सुनने से मुझे ये हुआ था, आप भी ऐसे सुने तो आपको भी फ़ायदा होगा। इस तरह उन्हें एक स्टोरी बताकर उन्हें समझाने की कोशिश करें ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में सूरत रहमान या इस तरह की दुआएं, छोटी छोटी दुआएं और तिलावत सुनकर अपने आप को मोटिवेट करें। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई है, जब वो मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी कि जब भी आप लोगों को डिप्रेस फील हो और जब आपका दिल भारी हो और आपसे नमाज ना पढ़ी जा रही हो, तो आप वो बस सूरत पढ़ते जाएं और आपकी बॉडी इस तरह रिलैक्स होगी और आपको लगेगा जैसे आपकी हर टेंशन ना आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। और मैं ये सूरत बार बार पढ़ती हूँ जैसे जैसे मुझे फील होता है। और मैं आप लोगों को भी ये सूरत यहाँ पर अटैच कर दूँगी, आप लोग भी ज़रूर पढ़िएगा। और मैं चाहती थी कि मैं अपनी ऑडियंस को बताऊं कि डिप्रेशन एक रियल एनिमी है हमारा। दिन ब दिन ये जो बढ़ता जा रहा है और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से लोग जॉबलेस हैं और मुल्क के हालात जो हमारे सामने ही हैं उसकी वजह से हर कोई स्ट्रेस में है। हम लोग अपने आसपास देखेंगे हर कोई चिड़चिड़ा हो रहा है, हर कोई एक रैट रेस में भाग रहा है, हर एक को सिर्फ एक दूसरे से आगे निकलना है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे आसपास जो इस चीज़ से गुजर हैं मगर हमें मालूम ही नहीं होता। तो मेरा टॉपिक सिर्फ उन लोगों के लिए है ताकि मैं चाहती थी कि मैं इस टॉपिक पर भी एड्रेस करूं ताकि बहुत से लोगों को अवेयरनेस हो। चलें जी, मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है एक अवेयरनेस क्रिएट करने की इस एक इशू के ऊपर और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अगर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में, इस बीमारी के बारे में मालूम नहीं था तो आज पता लग जाएगा। और अगर मालूम भी था तो आप अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखेंगे और कोशिश करेंगे उनकी मदद करने की, उन्हें सपोर्ट करने की। और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एक रियल इलनेस है, एक बीमारी है, एक एनिमी है जो इंसान को अंदर से खाता है। और आप लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों की मदद करें, उनका साथ दें, उन्हें समझने की कोशिश करें और उनको वापस ज़िंदगी में लेकर आएँ। और आज के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़।